क्या होती है, यानी ये बांझपन। पहले हमने मर्दाना बांझपन की बात की जिसकी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है। आज हम ख़वातीन के बांझपन की बात करते हैं, इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये क्यों होती है और इसके क्या इलाज हैं और ये किस किस्म की होती है और इसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और कब कब इसका ट्रीट करवा लेना चाहिए, तो ये हमारे लिए क्या मुनासिब है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जो जिनकी शादी हो चुकी है और उनको जो है वो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, उनको बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी है, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनकी वीडियोस डिटेल में दी हुई हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें। ये दो किस्म की होती है। इनफर्टिलिटी होती क्या है? इनफर्टिलिटी हम उसे कहते हैं जो कपल एक साल यानी उनकी शादी को हो गए हों और एक साल जो है वो बग़ैर किसी वजह के नॉन प्रोटेक्टिव इंटरकोर्स करने के बावजूद भी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनको कंसर्न होने की ज़रूरत है, उनको डॉक्टर को चेकअप करवाने की ज़रूरत है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। अब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। ये दो किस्म की होती है, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, एक होती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वो होती है जिसकी रीज़न जब आप तलाश करते हैं टेस्ट के अंदर, तो आपको अपने अंदर जो कमी बेशी है वो नज़र आ रही होती है, टेस्ट आपके रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और जो अनएक्सप्लेन्ड होती है वो इतनी हिडन होती है, वो आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आपके टेस्ट सारे सही आ रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते। आज हम इन दोनों पे बात करने जा रहे हैं। अगर हम एक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी की बात करें तो उनमें सबसे पहले आपका जो टेस्ट होते हैं वो आपके सबसे पहले जो ओवेरियन रिलीज़ के बारे में, एग रिलीज़ के बारे में जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका जो टेस्ट आएगा वो है आपका जो प्रॉब्लम आ सकते हैं उनमें PCOS जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें हार्मोन इनबैलेंसिंग, फ़ीमेल हार्मोन इनबैलेंस होते हैं और फीमेल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के इनबैलेंस होने की वजह से उनमें पॉलीसिस्टेरियन ओवेरियन सिंड्रोम वगैरह उनमें मौजूद है, एक ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कुछ में थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम होता है, या तो वो हाइपर थायराइडिज्म होंगे या हाइपोथायराइडिज्म होंगे, यानी किसी में हार्मोन जो थायराइड का वो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, इसकी वजह से भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसकी तादाद जब बढ़ जाती है उस हार्मोन की, तो भी आपके ओवेरियन में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अंडर वेट या ओवर वेट यानी एक्सेस वेट या कम वेट होना भी आपका इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एज का बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपकी एज फीमेल की खासकर 35+ है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, फूड का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, टॉक्सिन मटेरियल्स अगर आपके अंदर कोई जा रहे हैं, कोई पेस्टिसाइड या कोई ऐसे कॉस्मेटिक्स की चीज़ है या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ में आप काम करते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है या केमिकल की है, तो उसका भी आपके हार्मोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ कई होती हैं जो आपके अंदर जो है वो इस प्रॉब्लम को की रीज़न बन रही होती हैं। इसके अलावा दूसरी जो आगे हम बात करते हैं तो उसमें होता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। जो ट्यूब जिसमें से एग रिलीज़ होता है, उस ट्यूब बास्केट ब्लॉकेज होती है, उसकी क्या वजूहत होती हैं? उनमें एक PID है, पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज़, जिसमें क्लेमाइडिया या गुनेरिया जो बीमारी है उसकी वजह से जो ब्लैकेज है, जो ट्यूब है वो ब्लैक हो जाती है। हालांकि एग प्रोड्यूस हो रहे होते हैं लेकिन वो आगे मूव नहीं कर रहे होते, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस के जो लाइनिंग्स हैं वो यूट्रस के इनसाइड पैदा होने के बजाय आउटसाइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से एग जो ट्यूब की जो और रीजंस हो सकती हैं वो कोई सर्जरी या कोई डैमेज होना भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह हो सकती है कि किसी किस्म की कुछ सर्जरी हुई है या कोई डैमेजिंग हुई है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद जो अगला प्रॉब्लम है उसे कहते हैं यूट्रन वॉम्ब का प्रॉब्लम। यूट्रन के जो प्रॉब्लम हो सकता है वो कौन सा होता है? फाइब्रॉयड। फाइब्रॉयड क्या होता है कि कोई भी आउटवर्ड ग्रोथ यानी कोई यूट्रस के अंदर
कोई नॉन कैंसरस टाइप जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो फर्टिलिटी जो है वो नहीं हो पाती, कंसीव नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये एक फाइब्रॉइड भी रीज़न हो सकती है। इसके अलावा पोलिप्स या जिसे एडहेसिव कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांटेशन जो है एम्ब्रियो की वो नहीं होती यूट्रस के अंदर, यानी वो अपनी जहाँ उसने अटैच होना होता है उस जगह वो अटैचमेंट नहीं होती। तो ये भी एक रीज़न्स हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सर्वाइकल के प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं। सर्वाइकल के म्यूकस का बड़ा रोल होता है, बातकर वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो मूव करके जो है वो अपनी टारगेटेड एग तक नहीं पहुंचता। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बाज़ का सर्वाइकल स्टेनोसिस होता है। सर्वाइकल स्टेनोसिस का मतलब है कि सर्वाइकल की जो पैसेज है वो नैरोइंग हो जाता है, जिसमें स्पर्म मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वजूहत हैं, ये वो वजूहत हैं जो एक्सप्लेन्ड है, जो आप टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसके इलाज, इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार मौजूद हैं जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कि इनके कौन कौन से। आज हम दूसरी जो रीज़न्स हैं वो है अनएक्सप्लेन्ड। बात का ऐसे होता है कि मेल के आपने टेस्ट करवाए, उसके सारे स्पर्म काउंट सारे मुकम्मल थे, सारी चीज़ें मुकम्मल थी, फ़ीमेल के टेस्ट भी सारे सही आ रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है वो बिल्कुल जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो बड़े जो है वो कपल, बहुत सारे ये 20-30% ऐसे कपल में प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो वो बड़े परेशान होते हैं। तो उसको अनएक्सप्लेन्ड जो है वो इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये भी अगर 1 साल से अबव हो जाए तो आपको ज़रूर टेस्ट करवाने चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहले जिस चीज़ को चेक करना चाहिए, जिस तरफ ध्यान नहीं जाता, वो है जो एग है, जो फीमेल के एग है, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी का टेस्ट है, जिसे AMH कहते हैं। AHM क्या होता है, एंटी म्यूलरेन हार्मोन एक होता है, उसका टेस्ट किया जाता है, जो बताता है कि इसके अंदर एग की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, फीमेल के अंदर कितनी क्वांटिटी जो है, और मेनोपास कब आने वाला है, इसके अंदर कौन कौन से जो एग की प्रॉब्लम्स हैं या उनके अंदर रिजर्व सोर्स कितने एग के मौजूद हैं। एग की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो उस टेस्ट से पता चल सकती हैं। इसके अलावा मेल का ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि DNA फ्रेगमेंटेशंस हैं या बाकी टेस्ट हैं वो करवाए जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो एज का उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स होता है। तो ये जो जब एग की आप क्वालिटी की बात करें तो एग के अंदर बहुत सारे किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें कोई जेनेटिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें कोई और बाज़ का ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्यूब बहुत माइनर लेवल पे रैप्चर हुई हो, लेकिन वो आम एक्सरे में डिटेक्ट ना हो रही हो। तो बहुत डिटेल में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसको जब और डिटेल में देखेगा तो यकीनन वो आपको अनएक्सप्लेन्ड रीज़न जो है वो सामने आ जाएगी। तो अनएक्सप्लेन्ड रीज़न्स के लिए हम कौन सी क्या करना चाहिए और कौन सी मेडिसिन्स जो है वो देनी चाहिए, आज हम अनएक्सप्लेन्ड को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अनएक्सप्लेन्ड जब रीज़न्स होती है, जब आप बिल्कुल टेस्ट भी सही है, तो फीमेल को सप्लीमेंट लेने चाहिए, मेल को भी साथ सप्लीमेंट लेने चाहिए, जिसमें को एंजाइम Q10 है, विटामिन E है, ये दोनों को लेना चाहिए, मेल फीमेल को। विटामिन D है, इसके अलावा ओमेगा 3 जो फ़िश के अंदर है मौजूद होता है, आपको फ़िश का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सिलीनियम, जिंक, इनका इस्तेमाल यानी सर्बिक्स जी वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सप्लीमेंट्स है। इसके अलावा इनोसाइटोल जो है वो आप फीमेल को लेना चाहिए। ये वो सप्लीमेंट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको आपने अपना आयरन, फोलिक एसिड, ये बहुत ज़रूरी है, इनको आपने फ़ौरन ही कंटिन्यू कर देना है। जब ये चीज़ आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके 10% चांसेस जो है वो कंसीव होने के बढ़ जाएंगे। जब आप अपने सप्लीमेंट बढ़ाएंगे, सप्लीमेंट के साथ साथ आपने जिसके अंदर आपने जो रिच ओमेगा 3 चीज़ें वाली वो खानी है, आपने स्पेनिच का इस्तेमाल करना है, आपने खजूर का इस्तेमाल करना है, आपने अखरोट, आपने एवोकाडो फ्रूट का इस्तेमाल करना है, आपने आंवला सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करना है। आंवला जो है वो आपके अंदर विटामिन C की मिकदार को बढ़ाता है। आपने एलमंड, बादाम का इस्तेमाल करना है। ये वो चीज़ें हैं जिनका आप, और फोलिक एसिड को कंटिन्यूसली यूज़ करना है। सिलीनियम जो फ़िश के अंदर मौजूद है उसका इस्तेमाल करना है। ये दोनों मेल और फीमेल दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके 10 से 15% जो चांस है वो बढ़ा देता है। उसके बाद आपको कुछ जड़ी बूटियां जो ऑलरेडी हम मेल के लिए भी बता चुके हैं वो फीमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अश्वगंधा, स्ट्रॉबेरी है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनसिंग है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड जिसे इलसी के बीज कहा जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा दही का इस्तेमाल आपको बढ़ा देना होगा, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसके अलावा फ्रूट्स में बनाना का इस्तेमाल आपने ज़्यादा इस्तेमाल करें।
वो आपकी कैल्शियम और बाकी चीज़ों को पूरा करेगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, आप हेल्दी, आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है, आपने अपनी नींद का बहुत बड़ा रोल है। जब तक आप दोनों मेल और फीमेल 8 से 10 घंटे नींद नहीं लेंगे, आपका जो फर्टिलिटी के प्रॉब्लम है वो रहेंगे। स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो करनी है, क्योंकि या कम करनी है, ज़ीरो नहीं कर सकते तो कम से कम करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमेशा कार्टिसोल हार्मोन बनाता है, और कार्टिसोल जो है अब आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, दोनों को, मेल और फीमेल को बहुत डैमेज करता है। आपको एक्सरसाइज ज़्यादा जो है वो डेली बेस पे करनी है, फ्रेश एयर में हैप्पी रहना है, मूड अच्छा रखना है, और नींद अच्छी लेनी है। अच्छी फूड लेंगे, एग का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। जब ये सारा कुछ करेंगे तो आपके 5 से 10% और बढ़ जाएंगे। उसके बाद आगे हम मेडिसिन की बात करते हैं कि फ़ीमेल को हम ऑलरेडी मेल के बारे में बता चुके हैं। फ़ीमेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो अपने एग को, क्वालिटी को और क्वांटिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी आज मेडिसिन हम बताएंगे। आपने डॉक्टर की हदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं करने, आपने डॉक्टर को चेक किए बिना खुद से मेडिसिन नहीं लेनी। लेकिन आपको कुछ मेडिसिन जेनेरिक नेम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है वो हम एग की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट दिया जाता है, जिसमें क्लोमिड ब्रांड है। वो तकरीबन आपने जो है वो 25 से 50 मिलीग्राम, ये आपने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसके दूसरे दिन से लेके छठे दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। ये 2 से 3 मंथ आपने हर मंथ जो है वो साइकिल के दूसरे दिन से छठे दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, एग की ओव्यूलेशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो ल्यूट्रिजोल है, ल्यूट्राजोल भी, या आप ल्यूट्राजोल ले सकते हैं, वो भी आपने साइकिल के 3 से 7 दिन में अंदर आपने इस्तेमाल करना है। ये 2 साल जो है वो मोस्टली दिए जाते हैं। इसके अलावा एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए फर्दर जो है आपको गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, बैलेंस में रखते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो और आपको एक बेहतरीन ज़बरदस्त दिया जाता है वो है DHEA जी, डाई हाइड्रो एंड्रोस्टेरॉन, एपिडर्मल एंड्रोस्टेरॉन जो दिया जाता है, एंड्रोस्टेरॉन। ये क्या होता है? ये एक हार्मोन है। ये क्या करता है, जब आपको अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम होता है, यानी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये जाके ये एक हार्मोन है, ये जब आप AMH लेवल, ख़ासकर AMH लेवल जब आपका मेजर किया जाता है, जब आपकी एग क्वालिटी चेक करनी है तो उस वक्त AMH लेवल ज़रूर मेजर किया जाता है। AMH क्या होता है? एंटी मुलर हार्मोन। ये बताता है कि जो फोलिकल सेल है जिसके अंदर एग होता है, उसका सैक जो है वो ये हार्मोन रिलीज़ करता है। तो ये जो हार्मोन है, इसकी जो एंटी मुलर हार्मोन, इसकी तादाद जो है, एक नॉर्मल जब लड़की की एज ख़ासकर 25 से 30 साल होती है तो उस वक्त ये 3 से 6 नैनोग्राम पर ml होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है 35 तक पहुंचती है तो ये 2 से 4 हो जाता है, और जब 35 से 40 तक एज होती है तो ये कम होते होते 1 से 2.5 नैनोग्राम पर ml हो जाता है, और इसी तरह उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। तो जब ये इसकी तादाद AMH हार्मोन की तादाद कम हो जाएगी, इसका मतलब है इसके अंदर मज़ीद एग की तादाद जो है वो ख़त्म कि आपके अंदर कितने जो है वो मज़ीद एग हैं या एग की क्वालिटी कैसी है। अगर AMH की तादाद 6 नैनोग्राम से अबव हो तो भी आपको प्रॉब्लम है, उसे PCOS कहते हैं। तो ये टेस्ट जब आप AMH का टेस्ट करवाते हैं तो ये आपको बताता है, अगर 6 से अबव आ रहा है तो इसका मतलब है PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसमें जो सिस्ट बनती हैं, छोटी छोटी गिल्टियाँ, थैलियाँ यूट्र जो है वो ओवरी के अंदर बनती हैं। तो और 6 से ये जो सही रेंज है वो अगर आपकी 3 से 6 के दरमियान है तो आप सही हैं। अगर 1.5 से कम होगी है तो इसका मतलब है आपके अंदर एग की क्वालिटी कम होगी है। तो इसको बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए DHEA जो है वो दिया जाता है। DHEA जो है वो USA ब्रांड का भी आ रहा है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के अवेलेबल है। नेट्रोल के नाम पे नेट्रोल कंपनी है DHEA। तो ये वो हार्मोन है जो आपका AMH लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपकी एग की प्रोडक्शन यानी एग मज़ीद क्वालिटी जो फोलिकल सेल को ये जाता है। ये AMH करता क्या है, DHEA जाके करता क्या है, DHEA जो है वो जाके आपके सबसे पहले जो स्टिमुलेट करेगा वो टेस्टोस्टेरोन को एक तो स्टिमुलेट करता है,
टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, वो एग मेच्योरिटी की तरफ जाता है। ये फोलिकल सेल को मेच्योर करता है ताकि जल्दी जल्दी एग प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इसके अलावा कोई इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स हैं तो उसको बेहतर करता है, एग की प्रोडक्शन। और इसके अलावा एग के अंदर किसी किस्म का कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, उसको भी ये बेहतर करता है। लिहाजा जिनके एग के अंदर प्रॉब्लम है वो DHEA मेडिसिन का इस्तेमाल साथ करते हैं डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक। तो इसकी डोज़ क्या है, ये 25 मिलीग्राम आपने 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम फूड के बाद लेना है। तो इससे आपकी एग की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो बेहतर हो सकती है। इसके साथ साथ आपने साथ दूसरी जो चीज़ लेनी है वो मैनिटोइन लेनी है। मैनिटोइन क्या होता है, मैनिटोइन जो है वो क्या करती है, वो आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर करती है। तो मैनिटोइन जो है, इसके अलावा वो एंटी ऑक्सीडेटिव है। तो वो क्या करती है कि एग को स्ट्रेस से बचाती है, एग को किसी भी डैमेज होने से बचाती है। इसके अलावा यूट्रस की एजिंग को रोकती है, यानी जल्दी उसको जो है वो एज्ड होने से या रफ़ होने से बचाती है। तो लिहाजा जो मैनिटोइन है साथ उसकी क्वांटिटी आपने 2 से 5 मिलीग्राम बेड टाइम यानी सोने से पहले आप लेते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी जब बेहतर होगी। तो ये ख़ासकर हमारी बॉडी के अंदर रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक बेहतरीन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जब इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है तो भी हमारे अंदर ये इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम आ सकते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है, जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप मैनिटोइन को साथ ले रहे होते हैं तो ये आप जो है वो इन चीज़ों को मैनेज करता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का शिकार है, जिनको प्रॉब्लम सारे कोई भी नहीं है, टेस्ट करवाएं सब ओके आ रहे हैं, तो वो ये चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन। इसके अलावा एक ऐसा प्लांट एक्सट्रैक्ट जो आपको बता रहे हैं वो भी अवेलेबल, वो बहुत अच्छा है, कैस्टबेरी है, CHAST केस्ट BERRY कैस्टबेरी के नाम पे आप सर्च कर लें। इसके जो है वो कैप्सूल भी अवेलेबल हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी ओवुलेशन में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम नेक्स्ट आपको ओवुलेशन टाइम भी बताएंगे, ओवुलेशन विंडो बताएंगे और आपको बताएंगे कि कब क्या क्या आप करेंगे तो आपकी जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब आज हमने अनएक्सप्लेन्ड की, नेक्स्ट हम एक्सप्लेन्ड के भी रीजंस और उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे। बहुत शुक्रिया। आप लोग जो लोग न्यू हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे ज़रूर शेयर करें। जो लोग औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं उनको ये शेयर करें। और हमने मेल इनफर्टिलिटी की ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं, वो आप शेयर करें उन लोगों को जिनके बच्चे नहीं हो रहे। और ये फ़ीमेल के लिए ख़ास बनाई है ताकि उनको जो प्रॉब्लम है वो अपने प्रॉब्लम सबसे पहले ख़ुद को जाने कि हमें प्रॉब्लम कौन से हैं, फिर वो टेस्ट करवाएँ और फिर उसकी ट्रीटमेंट करवाएँ। आपको सारी गाइडलाइन पूरी की पूरी इंशाल्लाह इन वीडियोस में मिलेगी। आपको पूरी गाइडेंस के लिए पूरी रिसर्च के साथ हमने ये पूरा सेशन शुरू किया है। तो यकीनन आप इनको सब्सक्राइब करें ताकि और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद